लोकतंत्र में जिस तरह से धज्जी उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सब नेता लोग, निंदनीय है। जो विधायक जी ने एक शासकीय अभियंता को, एक्सीएन को नंगा और सड़क पर घुमा करके मारने पीटने की बात, जूतों की बात कहे, उस मानसिकता का परिचय दिया है कि जो सरकार चाहती है, जिस सरकार में हो रहा है, चाहे अधिकारी हो या फिर जनता हो, किसान हो, नौजवान हो, किसी भी हो, अगर वो पीडीए का है, उसको कहीं से भी राहत नहीं मिलने वाली है और उसको हर तरह से दबाया जाता है। ब्लैक लिस्ट करा, इनके साथ बैठे हो तुम्हारा हॉस्पिटल मारूंगा जूता यहीं पे झूठ बोलोगे, मारूंगा जूता यहीं पे झूठ बोलोगे। सुनो सुनो रे, आवाज बना के सुनो। यहाँ कैसे तुम विधायक के पास आ नहीं रहे हो तुम्हें, और यहाँ दलाली का अड्डा बनाया तुमने। ये दलाली का अड्डा बन करते विधानसभा में। कमल किशोर सुनो, नंगा करके चौराहे पे घुमाऊंगा, नंगा करके घुमाऊंगा, पूरा प्रदेश देखेगा। ये याद रखना। सिद्धार्थनगर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा गठबंधन अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा है। विनय वर्मा फेसबुक पर लाइव होकर पीडब्ल्यूडी अधिकारी पर बरसते नजर आ रहे हैं। लाइव में विधायक का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अधिकारी को धमकाते हुए कहा, चप्पल निकाल के मारेंगे और चौराहे पर नंगा करके घुमाएंगे। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी ने इसे पीडीए पर हमला बताया है। आइए जानते हैं कि पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी ने क्या कहा। वीडियो वायरल हुआ जो कि विधानसभा 302 शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने एक एक्सीएन को जूतों से मारने की बात कही और सड़क पर नंगा कर दूंगा। तो क्या एक विधायक के लिए इस लहजे में बात करना, क्या यह सही है? नहीं, देखिए, अगर मैं उस पर कुछ कहूं तो लोग यही समझेंगे कि पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने इस तरह से कहा है। लेकिन जो स्थिति कल की सुनने में आई और देखने को भी मिला सोशल मीडिया पे, एक जनप्रतिनिधि अगर एक क्लास 2 के अधिकारी को, एक किसी विभागाध्यक्ष को अचानक पहुंच करके जिस लहजे में, जिस अंदाज में, जिस एटीट्यूड में उन्होंने उस अधिकारी को और वहाँ जो लोग मौजूद थे, कर्मचारी वगैरह, उनके साथ बात किया, ये तो निंदनीय है। मगर मैं कहूँ कि जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, आज ये भी देखने को मिल रहा है कि जो विधायक जी ने एक शासकीय अभियंता को, एक्सीएन को नंगा और सड़क पर घुमा करके मारने पीटने की बात, चप्पल जूतों की बात कहे, तो मैं कहता हूं कि विधायक जी ने उस मानसिकता का परिचय दिया है कि जो सरकार चाहती है, जिस सरकार में हो रहा है, कि इन्होंने अगर वो अधिकारी पीडीए के तहत ना होता, जैसे जो अधिकारी वहाँ का वो पीडीए उनको पता हो गया होगा, लेकिन अगर कोई अन्य होता इस जगह पर तो शायद विधायक जी इस लहजे में बात नहीं करते, तो पैर छू के बात करते। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो पीडीए नहीं होता, कमल किशोर अपने आप को, मुझे लगता है कि उनकी नज़र में वीक अधिकारी रहा, इसीलिए उसको जूतों से मारने की बात कहे और सड़क पे नंगा करने की बात कहे। और भी जनपद में अधिकारी हैं, तो उनसे अगर बात करना होता, कोई अन्य अधिकारी जो अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर रहा हो, जो अपने आप को गवर्नमेंट ही मान रहा हो कि हमारी गवर्नमेंट है, तो उससे विनय वर्मा जी, विधायक जी, बात नहीं कर पाते। क्योंकि आज तक विनय वर्मा ने जब भी कुछ किया है तो पीडीए वालों को ही घेरे में लिया, उनके साथ हमेशा अभद्रता की है। जैसे इस सरकार का तो रूटीन भी में बन गया कि पीडीए के लोग तो चाहे इलेक्टेड में हो चाहे सिलेक्टेड में हो, वो ऑलरेडी दोनों तरफ से पीड़ित हैं। वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, या फिर जनता हो, किसान हो, नौजवान हो, किसी भी हो, अगर वो पीडीए का है तो इस सरकार में उसको कहीं से भी राहत नहीं मिलने वाली है और उसको हर तरह से दबाया जाता है। और लोकतंत्र में जिस तरह से धज्जी उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सब नेता लोग, जो मतलब सामंतवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं, कि आज भी इलेक्टेड या सेलेक्टेड का कोई व्यक्ति है तो अगर इनको पता चल जाए कि ये पीडीए के तहत है तो उसके साथ ये आए दिन करते रहते हैं। तो इस सरकार में हो ही रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं विधायक जी के इस अमर्यादित भाषा का मैं घोर निंदा करता हूं कि ऐसा पीडीए के तहत हो या जो भी व्यक्ति हो, वो अधिकारी हो
या नागरिक हो, अगर आपको कुछ काम धाम कहना तो एक हमारी आपकी मर्यादा है, उसमें कहना चाहिए। लेकिन पीडीए के तहत समझ करके जितना पाए उल्टा सीधा बोल गए। तो विधायक जी जिस सरकार में, उस सरकार की मंशा यही है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। नहीं, आप जो है अपना दल के ही विधायक रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी पार्टी ने ऐसा कोई दबाव बनाया या ऐसा कोई रवैया रहा, इस वजह से आपने पार्टी छोड़ी या क्या? ये तो बहुत पहले बता चुका हूँ कि मैं एनडीए में 17 से 22 तक था, लेकिन जब मेरी विचारधारा यही सब था, इस पार्टी में, इस सरकार में जो पहले था वही आज भी है। तो हमारे जैसे, मैं तो पीडीए का आदमी हूँ, मैं तो पीडीए का समर्थक हूँ, पीडीए की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके हक अधिकार की बात करता हूँ। सरकार में था तब भी किया, लेकिन मैंने देखा कि उस सरकार में पीडीए के लोगों का ये हाल है, इसलिए मैंने खुद ही रिजाइन दे दिया था और किसी ने मुझे कुछ छुड़ाया नहीं। मैं खुद ही रिजाइन दे करके समाजवादी पार्टी की तरफ, जिसमें हम सबके विचार हैं, जहाँ हम लोग का अधिकार सुरक्षित है, जहाँ लोगों का विश्वास है, वहाँ मैं हूँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह जी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहें महातंत्र।